नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर खास राजस्थान में। रात का समय हो चुका है, 1:05। रफ़ीक खान विधायक महोदय अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ वार्ता अपन करते हैं? क्या सीएम के आदेश से आए हैं या फिर एक मानवता के नाते दीपावली की शुभकामनाएं देने आए? पहली बात तो मेरे को अभी अभी नहीं आया हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। जी बिल्कुल। इन सब की बात सुनिए, बिल्कुल। बात वाजिब है, इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। सरकार भी चाहती है, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इनका मसले का सॉल्यूशन होना चाहिए। 2 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, तब भी उनका जो व्यूज़ था वो यही था कि इनका काम होना चाहिए। किस रूप में हो, कैसे किया जाए कि ऐतराज़ नहीं हो, कानूनी रूप से हो जाए, कोई कोर्ट स्टे नहीं लेवे, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिसमें कानूनी खामी रहे और सरकार पे कितना भार आए, कितना बजट प्रोवाइड करना पड़े। तो कई तरीके की बातों के बीच में ये फाइल अभी इनकी चल रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इनका होगा ज़रूर। सैलरी के रूप में होगा या परमानेंट के रूप में होगा या किस रूप में होगा, इसका अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि इनकी जो डिमांड है उसमें काफ़ी कुछ बातों पे सभी विधायक और सरकार एक पेज पे है और उनका सॉफ्ट कॉर्नर है कि इनका काम व्यवस्थित तरीके से हो जाए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से योजना निकाली, राजीव गांधी पैरा टीचर्स। क्या राजीव गांधी के नाम पे भी कांग्रेस क्या कर रही है? फिर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? देखिए, राजीव गांधी आज जो ये आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं और देश के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान भी दे दी। प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ सख्त कदम भी देश की सिक्योरिटी को और देश के कानून को लागू करने के लिए कुछ सख्त कदम भी लेने पड़ते हैं और उन्हीं कुछ कदमों की वजह से कुछ लोग नाराज़ हुए और उनकी हत्या हो गई और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन जो उन्होंने देश को दिया है उसको याद किया जाए और अपना विचार किया जाए तो आप सोचोगे कि ये जिस आधुनिक भारत में हम बैठे हैं वो अगर किसी की देन है तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। ये जिन फ़ोनों पे इतने सारे फ़ोन चल रहे हैं, आप ये लेके बैठे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सब उन्हीं की देन है। वही लेके आए इसको। इस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में उन्होंने लागू किया। उससे पहले ट्रंक कॉल, फ़ोन कॉल के लिए लाइनें लगती थी। फ़ोन जिसके पास होता था वो बड़ा वीआईपी होता था। आज एक एक घर में 5-5, 6-6 फ़ोन है। एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 फ़ोन है। रात को 1 बजे इतने सारे आदमी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो राजीव गांधी जी की देन बहुत बड़ी है और जितना उनको याद किया जाए, जितना अच्छा उनको याद करके जितना अच्छा काम उनके नाम पे किया जाए उतना कम है। मेरा तो सवाल था आपसे सर रफीक साहब कि राजीव गांधी पैरा टीचर्स की नियुक्ति की गई राजीव गांधी जी के नाम पर। उसके चुनावी मैनिफेस्टो में वादा था आपकी सरकार का कि हम उनको परमानेंट करेंगे। उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है इसका? नियुक्ति करी, मदरसा पैरा टीचर्स की नियुक्ति करी तो कोई गुनाह नहीं किया। जॉब दिया और एक सर्टेन नंबर काम पे लगे। तनख्वाह कम है, बढ़नी चाहिए। परमानेंट करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कर रहे हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को भी सुनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियुक्तियां गलत की गई, नियुक्तियां सही की गई और आगे भी जो बेस्ट पॉसिबल काम होगा वो करने की कोशिश की जाएगी। सरकार कमेटियां क्यों खेलती? चाहे दुरू मियाँ कमेटी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ कमेटी हो, चाहे वर्तमान में आपके सरकार में कल्लक कमेटी हो। कमेटियां इसलिए गठित की जाती है ताकि कोई काम निरंतर अगर मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हो और उसके अंदर अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा हो तो
पूरी कमेटी गठित करके उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाती है कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, क्या मेरिट डिमेरिट रहेगी, क्या भर्ती करेंगे तो कहाँ किया जाएगा, क्या फ़ायदा लिया जाएगा, किस जगह पोस्टिंग होगी, इनको क्या बेनिफिट होगा। ये सब बातें एक बार में डिसाइड एक प्लेटफॉर्म पे न कर पाए, इसलिए कमेटियों का गठन किया जाता है और वो विस्तृत रूप से उसकी रिपोर्ट बना सकें। 13 साल में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सर फिर? अनफॉर्चुनेटली 3.25 साल हुए हैं सरकार आए। उससे पहले भी सरकार थी, दुर्मिया जी की कमेटी का क्या हुआ? उससे पहले जब सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने इन लोगों को भर्ती किया। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने इनको भर्ती किया। तो सिर्फ एलिगेशन लगाना या कटघरे में खड़ा कर देना या अपनी वॉइस को सवालों के रूप में बताना से ये बात डीमेरिट में नहीं बदल जाती है। उन्होंने किया, अच्छी मंशा रखते हैं इसलिए किया, और आज भी रखते हैं। जो वाजिब काम होगा वो ज़रूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भी 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ और 1-2 बार तो उन्होंने मुझे भी कहा कि भी आप भी कोई रास्ता ढूंढो, इनकी अपन क्या मैक्सिमम मदद कर सकते हैं। तो वो उस और कोशिश करेंगे। अभी मैंने इन लोगों से बैठ के बात करी है जी। इन्होंने कहा भी आप सब 5-7 विधायक एक साथ इकट्ठे होकर सीएम साहब से बात करो। सीएम साहब से भी बात करेंगे, कमेटी के लोगों से भी बात करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट का भी मेरे को अंदाज़ा नहीं, रिपोर्ट क्या गई है, उस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। एक बात आप भी समझो, पत्रकार बंधु भी, जी बिल्कुल सर, कहिए। पत्रकार बंधु भी ये बात समझो कि सरकार की मंशा है, लेकिन 1.5 साल में प्रायोरिटीज़ बदल गई। पिछले 1.5 साल में कोविड था, कोविड को कंट्रोल करना। रात को 1 बजे आप भी बिना मास्क के बैठे हो, मैं भी बिना मास्क के बैठा हूँ, और राजस्थान पूरी दुनिया में अपना कोविड मैनेजमेंट में अपना नाम कायम किया है, अपनी मिसाल दी है पूरी दुनिया को। कल दिवाली, प्री दिवाली इनॉग्रेशन में लाइट ऑन स्विच ऑन समारोह में मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ बैठा था। जी। तो उन्होंने कहा साहब यूपी को छोड़ दो तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी। अब यूपी की आबादी राजस्थान से 3 गुनी 4 गुनी है, तो राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छा हुआ और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा किया। कोविड मैनेजमेंट में सरकार के ऊपर काफ़ी तरह के अतिरिक्त भार भी पड़े, उनको भी वहन किया। केंद्र सरकार ने कटौती करी, उसके बावजूद किया। अब 2-3 महीने से माहौल ठीक है और अब काफ़ी ठीक है, तो सरकार भी इस बात का संज्ञान ले रही है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सरकार का अभिन्न अंग हूँ, बिल्कुल, और उसी नाते बैठा हूँ। खाली इनसे हथियाने या गपियाने नहीं आया हूँ, इनकी पीड़ा समझता हूँ, इसलिए रात को 1 बजे यहाँ बैठा हूँ। और जो बात इनसे होगी और हुई है वो आगे तक पहुँचाऊँगा मैसेंजर के रूप में। खाली मैसेंजर का काम नहीं करूँगा, कोशिश भी करूँगा, कन्विंस भी करूँगा कि जो बेस्ट से बेस्ट सरकार कर सकती है बिफोर बजट वो करे। बजट में कुछ प्रोविज़न कर सकती है तो वो भी करे। तो पूरी संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। दांडी मार्च को जिस तरीके से रोका, क्या वो गांधीवादी तरीका था? मुझे अंदाज़ा नहीं किस तरीके से रोका, लेकिन फोर्सफुली अगर किसी चीज़ को रोकते हैं तो आप कह सकते हो कि वो गलत रोका। लेकिन अगर समझाइश के बाद में कोई डिसीज़न होता है तो वो आपसी सहमति के आधार पे होता है। कभी कभी जब अपन दो पक्षों में सहमति होती है, बाद में हो सकता है वो दोनों पक्षों के अंदर सहमति के मापदंड बदल जाएं तो उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन मैं पुरानी कोई भी बात नहीं करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये लोग यहाँ बैठे हैं और इनकी जो भी डिमांड है, जो भी बात है, मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा। मैं कुछ दिन पहले भी आया था इनके पास, मैंने चिट्ठी बना के भी, जैसे जिस तरीके से हम कन्विंस हुए आपस में एक दूसरे से और हमारी एक राय बनी, वैसी एक चिट्ठी मैंने बना के मुख्यमंत्री जी को भेजी है। मंत्री जी को भी भेजी है, मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है। और विचार करेंगे और क्या बेस्ट ऐड कर सकते हैं, कल फिर एक चिट्ठी लिखेंगे।
कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने की, और खाली अकेला नहीं मिलने की। इन्होंने कहा भी आप अकेले मत जाओ और 4 आदमी को साथ लेके आओ, ये भी कोशिश करेंगे कि दूसरे विधायकों को भी साथ लें। यूपी में प्रियंका जी बोलते हैं कि नियमित किया जाएगा संविदा कर्मचारी को, तो राजस्थान में क्यों नहीं किया जा सकता? राजस्थान में काफ़ी कुछ काम हुआ है और कोशिश जारी है, ऐसा कतई नहीं है कि नहीं किया जा सकता। सरकार 3.25 साल हुए हैं सरकार को, और 1.5 साल से ज़्यादा मैंने आपको बताया किसी एक पेंडेमिक में गुजर गया, बजट भी गड़बड़ा गया। 2 बातें बजटीय पॉइंट से आप समझना चाहोगे तो मैं आपको समझाता हूँ। 2 बातें एडिशनल हुई, खर्चा बढ़ गया पेंडेमिक में, बीमारियों में, इलाज में, ऑक्सीजन में, हॉस्पिटल्स में, आईसीयू बेड का इंतज़ाम करने में। रेवेन्यू ख़त्म हो गई, पैसा आया नहीं और खर्चा 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो गया। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम आईसीयू बेड इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ऑक्सीजन इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने पैसे की किल्लत नहीं आने दी। किसी भी तरह की पेंडेमिक हो, सरकार ने आगे से आगे इंतज़ाम किया और हर संभव प्रयत्न किया, और इसी का कारण है, इसी का नतीजा है कि राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में प्रथम रहा। इस दरमियान ये डिले भी हुई, मुझे नहीं लगता कि डिले कोई बहुत ज़्यादा लंबी होगी। सरकार संवेदनशील है और मुझे विश्वास है कोई ना कोई अच्छा डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। इतना बड़ा महा आंदोलन चल रहा है, आज आप आ रहे हैं और कोई विधायक क्यों नहीं आ रहा है? क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल है, कहीं न कहीं मंत्री के पद की लालसा में नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ क्या लगता है रफीक खान आपको? ये तो मंत्री जो बनने वाले हैं वो बताएंगे, और मैं तो आज आ रहा हूँ की बात नहीं है, मैं पहले भी आके गया हूँ, यहाँ इनसे मिल के गया हूँ। 8-10 दिन पहले भी आया था, तब भी बात करके गया, और आज फिर आ गया, और 2-4 दिन में हो सकता है फिर आ जाऊँ। तो मेरे आने से अगर सॉल्यूशन होता हो तो मैं जाऊँ ही नहीं, लेकिन सॉल्यूशन तो डिपार्टमेंट से होगा, सॉल्यूशन अधिकारियों से होगा, मंत्रियों से होगा। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सॉल्यूशन हो और जल्द से जल्द हो। राजस्थान में आपने दोनों उपचुनाव जीते आपकी सरकार ने, क्या लगता है 2023 में इसी तरीके से जीत पाएंगे? कोशिश तो यही करेंगे कि जब 200 सीटों पे लड़ेंगे तो ऐसे ही लड़ेंगे कि 200 की 200 जीतें। जैसे 2 आउट ऑफ 2 रही है, ऐसे 200 आउट ऑफ 200 रहे। उस सब के लिए इन सब का साथ भी ज़रूरी है, आम आदमी का साथ ज़रूरी है, और कोशिश करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। ये पहला समय ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है। डोटासरा जी का बयान है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जो यहाँ से संविदा कर्मी गए उनसे बात करने के लिए, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी। डोटासरा जी ऐसे कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते हैं। डोटासरा जी बहुत सीनियर समझदार नेता हैं, और वो उनके भी मन में ये भाव है कि किस तरीके से इनका काम किया जा सके, और वो भी पूरा संवेदनशील है। सर आपके सामने हुआ है, क्या कुछ कहा था डोटासरा जी ने आपसे, बताइए एक बार। डोटासरा जी ने यही कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र का हमने वादा किया था, और वो वादा सरकार अभी पूरा नहीं कर रही है, और इसमें यही कहा कि जब आपका ऊपर वाला चाहेगा तो आपका हम काम कर देंगे, यही कहा उन्होंने। उसके अलावा यही कहा कि जब समय होगा आपका अच्छा तब आपका प्रियंका जी के बारे में क्या कहा? जब संविदा कर्मियों को वहाँ नियमितीकरण किया जा सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में उन्होंने ये कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। कल्ला कमेटी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब काम करेंगे।